तो आइए आज हम देखते हैं कैसे आज के मार्केट में ट्रेड ली और उस ट्रेड को लेने के पीछे रीजन क्या था। तो आज मार्केट कल की क्लोजिंग से डाउन साइड स्टार्ट हुआ और डाउन साइड कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहां मार्केट कल एक सपोर्ट ले रहा था, उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस मार के मार्केट डाउन साइड गिरा और हमने ट्रेड कहाँ पे ली, देखो अब हमने ट्रेड ली यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ से ट्रेड ली। अब ये ट्रेड हमने क्यों ली कि जो लास्ट थर्ड डे था वहां से मार्केट क्या है, मार्केट ने वहां लो बनाया था, उस लो को मार्केट एक सपोर्ट लेता और मार्केट ने क्या है कि 915 की जो कैंडल होती है ना, वो कैंडल जब स्टार्ट होकर गिरती है ना तब एक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो उस प्रेशर के हिसाब से मार्केट डाउन साइड गिरा तो डाउन साइड गिरेगा और अप साइड गिरा तो अप साइड गिरेगा। तो जैसे मार्केट ने इस लो को यहाँ से क्रॉस किया तो वहाँ हमने ट्रेड ली और वह ट्रेड हमें 140 पॉइंट का प्रॉफिट दे के गई। अब आप बोलोगे कि ये आपने तो 915 की ट्रेड थी, वो इससे बताई थी कि मार्केट जब फर्स्ट कैंडल को क्रॉस करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो वो ट्रेड जब मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने होते हैं, तो मार्केट ने पहले से में एक रेजिस्टेंस से गिर रहा है मार्केट, यानी लास्ट डे में मार्केट ने जहां एक सपोर्ट बना रखा था, मार्केट ने सपोर्ट कहां बनाया था, ये वाला सपोर्ट देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। मार्केट ने वहां से क्रॉस करके अगर गिर रहा है तो सोचो अगर 3 दिन मार्केट यहाँ पे रुका है तो मार्केट में वहां पे कितना प्रेशर होगा, तो प्रेशर में कम से कम 200-300 पॉइंट तो नीचे आएगा है ना। तो उस हिसाब से मार्केट का एक प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को देखना पड़ता है। अब सेलर का प्रेशर ज्यादा था, डाउन साइड गिर रहा तो सेलर का प्रेशर ज्यादा था, तो उस हिसाब से मार्केट क्या है कि डाउन साइड गिरा। देखो यहाँ से एक इसको सपोर्ट को तो 3 दिन तक मार्केट एक रेजिस्टेंस वो सपोर्ट मान रहा था, उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस मान के मार्केट वहां से गिरा और मार्केट गिर के जैसे ही लास्ट थर्ड डे के लो को क्रॉस किया वहां हमने ट्रेड ली और वह ट्रेड हमें 140 पॉइंट का प्रॉफिट देके गई। और ये ट्रेड का प्रीमियम लास्ट 140 पॉइंट का प्रॉफिट तो दे गई और ये हमें शायद 60 या 70 पॉइंट का प्रीमियम प्रॉफिट भी देके गई। और फिर बाद में क्या है कि मार्केट देखो मार्केट फिर साइडवेज चला, मतलब यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये देखो ये वाला ये सपोर्ट था, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट का आने का चांस था। तो मार्केट वहाँ से थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने बताया था कि मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से 20 पॉइंट अप है और 20 अगर अप साइड जा रहा तो 20 पॉइंट पहले सेल कर देता हूँ और डाउन साइड जा रहा तो 20 पॉइंट पहले सेल कर देता हूँ। तो मार्केट ने देखो आप डाउन साइड आया और 20-30 पॉइंट अप में मतलब मार्केट रुक गया, तो हमारी सेलिंग थी वो 50 पॉइंट मतलब 60 पॉइंट जो भी थे हमारे, हमने वहाँ पे सेल कर दी थी। तो अब आप बोलोगे कि ये जो आप सेलिंग क्यों करते हो, सेलिंग इसलिए करता हूँ कि सेलिंग क्या है कि मार्केट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाता है ना तो प्रीमियम एक प्रेशर होता है ना जो वहाँ का सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, उस कारण प्रीमियम है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मतलब एक झटके से है ना जो बिल्कुल डाउन साइड में आ जाता है। तो उस हिसाब से हम पहले सेल करते हैं कि प्रीमियम हमें खोना नहीं, हमें प्रॉफिट लेना है ना, तो उस चीज़ को देखना होता है। अब आप बोलो कि पूरा प्रॉफिट ही लेना है मुझे, तो पूरा प्रॉफिट लेने के चक्कर में अब जो प्रॉफिट ले रहे हो ना उसको भी आप खो दोगे, तो हम पहले सेल कर देते हैं। अब हमने सेल कर दिया, हमारा टारगेट डन हो गया था यहाँ पे, तो एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर गिरा और सपोर्ट को जैसे क्रॉस किया वहाँ ट्रेड लिया और वो दूसरे सपोर्ट पे जाके हमें प्रॉफिट दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, समझ गए होंगे तो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। फिर मार्केट देखो यहाँ से अप साइड में 2 कैंडल ही इसको मार्केट को अप साइड ले गई, अप साइड लेके मार्केट फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर ऐसे मार्केट में तो हम देख रहे थे मार्केट को साइडवेज चल रहा था मार्केट। और जब मार्केट साइडवेज चल के और एक साइडवेज मूवमेंट बनाता है, और साइडवेज मूवमेंट क्या है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, उनको जब मार्केट अगर डाउन साइड में क्रॉस करता है डाउन साइड ट्रेड और अप साइड में क्रॉस करता है अप साइड ट्रेड। अब यहाँ के मार्केट में तो डाउन साइड ट्रेड लेने के लिए हमें यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट पे मार्केट रुकेगा ना के तब हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट अगर अप साइड में यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो हमारी ट्रेड तो यहाँ से बनती बढ़िया। तो मार्केट ने वही किया, एक बढ़िया साइडवेज चला, मार्केट साइडवेज चल के मार्केट रुका थोड़ी देर, वहाँ पे रुक के मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए और एक सपोर्ट जो जिस पे मार्केट ने हम ट्रेड ली तो वो एक रेजिस्टेंस माना अब हमने, और रेजिस्टेंस जैसे माना मार्केट ने देखो अभी देखो अब मार्केट यहाँ से देखो ये कैंडल की वीक देखो यहाँ तक, और फिर ये वीक देखो यहाँ तक, फिर ये वीक देखो इससे भी ऊपर, और फिर ये वीक देखो यहाँ पे, और ये वीक देखो यहाँ पे। तो मार्केट ने हमें पहले इशारा कर दिया था कि मार्केट हमें ट्रेड देगा यहाँ पे अप साइड में।
तो मार्केट अगर साइडवेज चल रहा हो ना, तो आप ये मत देखिए कि हम ट्रेड ले ले, हम पीछे रह गए पीछे रह गए। तो पीछे कुछ नहीं रहे कि साइडवेज चल रहा है, तो एक सोचो कि जितना साइडवेज चलेगा मार्केट उतनी ही स्पीड से मार्केट ऊपर की साइड या डाउन साइड में भागेगा, और वहीं हमें एक मोमेंटम कैप्चर करनी होती है। तो मार्केट देखो यहाँ से जब क्रॉस किया ना मार्केट ने, तो हमने ट्रेड ली और वो ट्रेड हमें रेगुलर 250 पॉइंट का प्रॉफिट देखेगा। अब ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इस मार्केट का, तो मार्केट यहाँ पे रुका, लेकिन हमने यहाँ पे सेल नहीं किया। क्योंकि हमने इसलिए सेल नहीं किया क्योंकि मार्केट का हमारा टारगेट था सेकंड सपोर्ट, वो सेकंड रेजिस्टेंस जो अप साइड में था, ये वाला, ये देखो, ये यहाँ से ये वाला सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे एक यहाँ का टारगेट था। क्यों टारगेट था यहाँ का? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप था, तो मार्केट अगर अप साइड जा रहा है तो कल की मूवमेंट तो लेगा ही लेगा मार्केट। कल के मतलब कल का एक रिवर्सल होता है, कल की जगह अपनी जगह होता है ना मार्केट, जैसे आप अपनी जगह रहना पसंद करते हो, वो ये मार्केट भी अपनी जगह तो लेके ही रहेगा, तो उस हिसाब से मार्केट वहाँ तक जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ से, अब देखो ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे क्या है कि प्रेशर बाय का ज़्यादा था, और जिस हिसाब से यहाँ पे साइडवेज चला था ना मार्केट, उसमें जो प्रेशर बना ना मार्केट में, वो प्रेशर ही मार्केट को अप साइड में लेके जाएगा। तो वो प्रेशर है ना मार्केट में अप साइड लेके गया मार्केट को, तो उस हिसाब से जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम अगर अप साइड जा रहा है तो अगर अप साइड की ट्रेड होगी, आप प्रीमियम से भी चेक कर सकते हो। अगर ऐसा हो ना कि प्रीमियम एक सपोर्ट से क्या कि डाउन साइड में, मतलब प्रीमियम बिल्कुल डाउन हो जाए फिर अप जाए, तो वहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपको प्रीमियम से ही पता चल जाता है कि एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस बता देता है कि ये यहाँ पे अपना सपोर्ट बड़ी ज़्यादा भारी है, या मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आपको वो एक प्रीमियम डाउन और अप जाता है ना, तो उस हिसाब से पता चल जाता है। तो मार्केट में यहाँ पे हमारा जो एक रेजिस्टेंस था, वो एक प्रीमियम था ना, वो प्रीमियम डाउन नहीं हुआ, वो रेगुलर वहाँ पे 10 पॉइंट डाउन 10 पॉइंट अप चलता रहा। तो हमने सोच लिया था कि मार्केट अप जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा टारगेट ये था। तो टारगेट यहाँ पे मार्केट ने हमें डन किया, और फिर मार्केट देखो कि मार्केट में फिर हम वेट ही कर रहे थे मार्केट, लेकिन मार्केट क्या है कि अपनी जगह तो ले लिया, मार्केट अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है। लेकिन मार्केट का यह है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज चल रहा है ना, तो अब ये देखो इतना जो साइडवेज चला है, देखो यहाँ से ये देखो ये जो साइडवेज चला ना यहाँ पे, तो सोचो यहाँ से क्रॉस करेगा तो मार्केट कितना भागेगा, और अगर यहाँ से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे तो टच होगा। तो हमारे ट्रेड, अब आप सोचो कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा और कहाँ से हम ट्रेड लेंगे, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, आप एक अपनी बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। मार्केट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वहाँ पे रुक के एक मूवमेंट बना के, एक साइडवेज मूवमेंट बना के, और जैसे ही क्रॉस करता है ना अप या डाउन साइड, वो हम एक ट्रेड लेते हैं। वो ट्रेड होती है रेगुलर हमें प्रॉफिट वाली। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मार्केट घुस गए, यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे ट्रेड ले ली, डाउन साइड आ गया, अप साइड आ गया, ये जो छोटी छोटी 10-10 20-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग होती है ना, और जब वो मूवमेंट मारता है ना, तो वो मूवमेंट आपकी स्कैल्पिंग के कारण आपको क्या है कि वो जो आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और जो आपकी कैपिटल है, उस कैपिटल को आप एकदम से, मतलब जो भागेगा मार्केट, वो कैपिटल पता नहीं चलेगा कब जीरो हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये जो साइडवेज मूवमेंट होता है ना, इसमें बिल्कुल भी मतलब पसाई मत करो। जब आप देखोगे कई बार यहाँ से, ये देखो यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरा था, तो मार्केट यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट देके गया था, तो मार्केट अब यार 20 का नहीं 15 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, उसके बाद 10 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। लगेगा आपको कि अब यार 20 पॉइंट ही देगा, तो ये आप ना जो मार्केट साइडवेज हो ना, तब गुस्साई ही मत करो। तो ये है, तो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए एक मोमेंटम कैप्चर करनी होगी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग और एक पर डे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, तो उसमें अपन को एक मूवमेंट कैप्चर करोगे ना, तो भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा और उससे आपको एक बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो और फिर मार्केट देखो साइडवेज चल रहा है मार्केट। अब देखो हमारा टारगेट ये है, एक यहाँ पे एक बढ़िया साइडवेज चला, देखो ये एक रेजिस्टेंस बना रखा है और एक सपोर्ट बना रखा है। अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करता है ना, तो इसका टारगेट अगर अगला ऊपर का रेजिस्टेंस होगा, तो आप मतलब ज़्यादा डरना मत। और वैसे नहीं कि आप बीच में से मार्केट डाउन साइड आ रहा है, एक कैंडल हो गई, जैसे मान लो अब देखो ये जो रेड कैंडल थी ये वाली, मैं एक बार इसको उठाई देता हूँ, देखो रुको, इसको आप ये बीच में सो हो रहा है, हाँ ये देखो यहाँ से ट्रेड ली थी हमने, और ये ट्रेड हमें ये कैंडल बन गई यहाँ तक। अब ये रेड कैंडल आ गई, अरे तो रेड कैंडल तो आ गई, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अगर यहाँ तक पहुँच गए और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया तो हम डर जाएंगे क्या? क्यों, मार्केट हमारा लॉस तो कर ही नहीं रहा, हम तो प्रॉफिट में बैठे हैं ना यहाँ पे। तो मार्केट अगर जब ये इस कैंडल को यहाँ से क्रॉस करता है ना, तो हम क्या नाम है एग्जिट होंगे कॉस्ट बाय कॉस्ट। लेकिन मार्केट जब
हाँ, तो मार्केट जब फर्स्ट पहले वाले कैंडल के लो कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो मार्केट की क्या हिम्मत है कि अप नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से मार्केट हमें उसको वेट करेंगे, वेट करके देख लो आपने वेट किया, हमने देखो ये इस कैंडल को क्रॉस नहीं की, इस कैंडल ने इसके लो को क्रॉस नहीं किया, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक ये लो, यहाँ तक मूवमेंट आ गई। तो मार्केट में एक जो स्टॉप लॉस होता है ना, लास्ट डे का लो होता है ना, वो एक बढ़िया स्टॉप लॉस होता है, उसको तो आप फॉलो किया ही करो। और जब तक लो क्रॉस ना कर देना तब तक आप एग्जिट भी नहीं, मतलब एक टारगेट होता है ना डेली 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट का, वो टारगेट अगर अपन को दिख रहा है ना तो उसको वेट करने की हिम्मत भी बनाओ, तभी आपकी एक बढ़िया ट्रेड लाइफ या ट्रेडिंग जर्नी बनेगी और बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो और साइडवेज चला मार्केट, तो अब है ना, और जो ये हमने 2 ट्रेड लिए ना, उस ट्रेड को हमने किया कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हमने दोनों कॉल्स है ना जो उस ग्रुप में हमेशा अपडेट करते हैं। तो अगर आपको भी वो कॉल्स चाहिए या आपको देखनी है तो आप हमारे बायो में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे जो ट्रेड है वहाँ से डायरेक्ट अगर आप ट्रेडिंग रेगुलर कर रहे हो तो आप एक बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना, उसके बाद ही मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ वो ट्रेड कहाँ से, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस क्या है वो सब देख के उसके बाद में ट्रेड लेना। कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका लॉस हो, लेकिन अगर आप बढ़िया ट्रेडिंग लाइफ जीना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको बढ़िया पहले स्टडी करनी होगी और स्टडी पे फोकस करना होगा। जब भी आप है ना जो अपसाइड डाउन साइड मूवमेंट सब मतलब प्रॉफिट है जब सब है ना जो आपके हाथों में होगा, तो हिसाब से तो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप,